Welcome to the second episode of Mohkam Talks. Today we are going to talk about a very important issue. और वो क्या इशू है? वो ये इशू है कि हमारे माशरे में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने। इसके अलावा उनके जहन में कोई भी और चीज़ नहीं आती और शुरू से लेके आखिर तक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। अब डेफिनेटली हर एक बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और जब 40-50 हज़ार बंदे एक साल में कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 1200-1400 1500 मैक्सिमम वो कैपेसिटी होती है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की, और हर एक बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाता और डेफिनेटली फिर उनके ख्वाब टूट जाते हैं, क्योंकि बचपन से उनके जहनों में यही चीज़ बिठाई जाती है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। और अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और हमें ज़रूरत भी है, लेकिन the fact is that not everybody can become a doctor, and because of that pressure which every single student feels right from their childhood, तो उसमें फिर ये होता है कि they are unable to perform in that regard. मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि देखें हर एक बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. There are so many other good professions available in the market. तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो आप बचपन में ही जान सकें. इससे आपको ये एडवांटेज होगा कि शुरू से ही जो बच्चा करना चाहता है अगर आप उसको वही करने दें और उसी पे फोकस करें और उसी पे कंसंट्रेट करें तो वो उसकी फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर होगा. और एफएससी के बाद डेफिनेटली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब बच्चे नहीं बन पाते डॉक्टर्स तो उसके बाद फिर वो अदर ऑप्शंस पे सोचना शुरू कर देते हैं, विच अगेन इज़ रियली समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज उसके बाद फिर जब वो सोचने लगते हैं कि जी हमें आगे ज़िंदगी में क्या करना है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है. तो उस एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस फिर they are unable to get settled in their lives, और स्पेशली जो उनके एजुकेशन के मामलात हैं. दुनिया बहुत आगे जा रही है, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी की सदी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स. हाँ, हमारे यहाँ चूँकि हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, लास्ट एपिसोड में मैंने इस पर तफसील पे बात की थी कि एक्चुअली वो सपोर्ट करता है क्रैमिंग को. एवरीबडी इज़ आफ्टर मार्क्स, बस जी जैसे तैसे भी हो नंबर आप ले लें, अच्छे कॉलेजेस में दाखिला ले लें तो शायद वही आपकी फ्यूचर की ज़मानत होगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ख़ासकर आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है. और यही वजह है कि काफ़ी सारे हमारे बच्चे जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स की है, इवन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उन्होंने MS फिल PhDs भी की हैं, लेकिन स्टिल दे आर अनएबल टू फाइंड आउट एनी गुड जॉब. और अभी तक वो अपने माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं और वो बजाय उनकी हेल्प करने के वो उल्टा अभी तक उन्हीं पे डिपेंडेंट है. तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप अपने बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो बचपन में ही देखें और देखें कि उसका रुझान किस तरफ है, और कोशिश करें कि वही जो बचपन में उसके सबकॉन्शियस में जो चीज़ है और जो अच्छे तरीके से डेवलप हो रही है, और वो रोक टोक हम ना करें बचपन में उनके साथ ज़्यादा, और उनको भी सुने, तहम्मुल से सुने, ठीक है ना. और फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि जो वो चाहते हैं, ठीक है ना, जो पॉजिटिविटी उनकी है उसी को हम इनकरेज करें और इसी तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसी तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे. और अदरवाइज़ वो फिर इतना प्रेशर नहीं कोप अप करते और डेफिनेटली फिर वो सक्सेस उनको नहीं हासिल होता जो कंपैरेटिवली उन लोगों को होता है जो कि वो चीज़ आगे लेके चलते हैं जो वो दिल से करना चाहते हैं. तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है
کہ خدارہ there are so many other professions as well and you really need to focus on your children. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا بچہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ اس کو کرنے دیں. بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ دیٹ یو وڈ ڈیفینیٹلی تھنک وٹ ایور آئی ہیو ٹولڈ یو انشاءاللہ. اور آپ کے جتنے بھی کویسچنز ہیں یا کوئریز ہیں آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.